जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर 4th कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल बताएंगे। सभी एक्यूरेट ए टू जेड न्यूमेरिकल के बारे में अंकित के हम डिस्कशन करेंगे। आते हैं अब हम कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल हमें बताएंगे। तुम लोगों को हम चैप्टर 4 का नाम था वैद्युत विभव तथा परावैद्युतांक। चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी ए टू जेड न्यूमेरिकल होंगे सभी के बारे में आज हम सभी को सॉल्व करते हुए डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो आए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले से थोड़ा आते हैं। पिछले चैप्टर में हम तुम्हें एक फार्मूला बताए थे जिनमें से यदि विभव पूछे बहुत सारी बूंदों को मिला करके, मान लिया ये बहुत सारी बूंदें हैं और मान लिया n बूंदें हैं, इन बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। हमने माना था छोटी बूंद का विभव, ये छोटी बूंद का विभव था तो v छोटी मान लिया था, बड़ी बूंद का विभव v बड़ी बताए थे। ठीक हो, तो कह रहा था इसमें इसके लिए एक फार्मूला बताया था, बड़ी बूंद का विभव बराबर n की पावर 3/2 और n की पावर 2/3 था, सॉरी 2/3 और v छोटी। जिसके लिए एक फार्मूला बताए थे डायरेक्ट फाइंड करने के लिए, छोटी बूंद से छोटी बूंद का विभव दिया होगा और इस बूंदों की संख्या n बराबर है बूंदों की संख्या, और इस पर बड़ी बूंद का विभव, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं सवाल पर अपने। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्या कहता है, अंकित का पहला क्वेश्चन नंबर 1 सवाल में कहता है पारे की 27 समान बूंदों में प्रत्येक को, ध्यान देना जरा, इस पर 27 समान बूंदे, n बराबर कितना दे दिया 27 समान बूंदे प्रत्येक में 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। अर्थात छोटी बूंद का विभव दिया था, v छोटी माने थे इसको, बराबर कितना दिया था 10 वोल्ट दिया गया। कह रहा है बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, v बड़ी बराबर क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमने डेरिवेशन भी कराए थे, ध्यान देना इधर, ये कैसे फार्मूला प्रूफ कराया था इसको हमने डेरिवेशन कराए थे पिछले चैप्टर पर, तीसरे चैप्टर पर इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक, तो इस पर v बड़ी बराबर फार्मूला होता है, ध्यान देना, n की पावर 2/3 इंटू v छोटी। ठीक है, अर्थात n बराबर बूंदों की संख्या है तो v बड़ी बराबर हो जाएगा, n का मान कितना दिया गया 27 की पावर 2/3, छोटी बूंद का विभव कितना दिया गया बेटा 10, तो v बड़ी बराबर हो जाएगा, इसमें 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3, घात में जो होती है वो कहाँ आ जाती है गुणे में, बटे कितना गुणे हो जाएगा 10। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल, तो v बड़ी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर आया तो 9 गुणे 10, तो बड़ी बूंद का विभव आ गया कितना 90 वोल्ट। ये आ गया इसका आंसर, ये किसका बेटा बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा था आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, कितनी थी बेटा 64, अर्थात n बराबर दे रहा है 64। ठीक है, 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या, अर्थात इस पर r बराबर दे रहा 0.1 mm, क्या में दे रहा बेटा mm, mm को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 गुणे 10 की घाते -3 मीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 घाते -3 से मल्टीप्लाई, 0.1 अंक और पीछे चलेगा तो घात माइनस में जाएगी तो 10 की घाते कितना हो गया -4 मीटर। ठीक है, आगे प्रत्येक की त्रिज्या दे रहा है तथा आवेश, इन पर आवेश q का मान भी दे रहा है, q बराबर दे रहा है 2/3 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम आवेश है। ठीक है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो पहले छोटी बूंद का विभव फाइंड कर लें, क्योंकि इसकी रेडियस प्रत्येक की देखिए प्रत्येक पर आवेश दिया गया है, तो इस पर छोटी बूंद का विभव, तो v छोटी बराबर लिख सकता हूं
v छोटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विभव v बराबर फार्मूला बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना होता है r। तो v छोटी बराबर हो जाएगा, इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 कितना होता है बेटा, 9 गुणे 10 की घाते 9, q का मान 2/3 गुणे 10 की घाते -12 r का मान 10 की घाते -4। ठीक, 3 से काटो, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना कितना हो गया 6। तो v छोटी बराबर 3 दूना 6 गुणे 10 की घाते, ये ऊपर जाएगा काय को हो जाएगा प्लस का, तो 9 4 13। अब 12 में 13 घटाना तो कितना बचेगा 1, प्लस का 13 में 12 घटाएंगे माइनस का, तो 1 बचेगा। तो v छोटी बराबर निकल आया 60 वोल्ट। कितना वोल्ट निकला बेटा 60 वोल्ट। आगे सवाल में कह रहा है बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, तो v बड़ी बराबर फार्मूला भी बताया n की पावर 2/3 इंटू v कितना होता है बेटा छोटी, सही है। तो v बड़ी बूंद का विभव निकालना है, इसमें बूंदों की संख्या 64 की पावर 2/3 गुणे छोटी बूंद का विभव कितना आया 60। तो v बड़ी बराबर हो जाएगा, इसको फाइंड करेंगे, 64 को लिख सकता हूं 4 की घाते 3, 4 चौको 16 चौक 64, घात के ऊपर घात होती है तो कहे में आ जाती है गुणे में, ये इसके क्या हो गए कैंसिल। तो v बड़ी बराबर पता इसमें बना 4 की घात 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 गुणे 60। तो v बड़ी बराबर 16 का मल्टीप्लाई 6 से कराओ, 16 6 का 96, कितना है बेटा 96, 160 वोल्ट। ये आ गया आंसर इसका। ठीक, तो बड़ी बूंद पर जो विभव होगा वैद्युत विभव 960 वोल्ट। ठीक, अगले क्वेश्चंस में आते हैं अब हम। तीसरे क्वेश्चंस पर, तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है, गौर करना इधर। अब कह रहा था 25 माइक्रोफैरड 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच, पहले 25 माइक्रोफैरड, फैरड किसका मात्रक होता है बेटा धारिता का, अर्थात C बराबर दे दिया 25 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घाते -6 फैरड के, सही है बेटा। ये आ गया धारिता का मान। आगे प्लेटों के बीच 225 वोल्ट का विभवांतर V बराबर 225 नहीं 50 दे रहा, हाँ 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से प्लेटों के बीच आवेश Q का मान ज्ञात करना है। जानते हैं धारिता C बराबर Q अपान कितना होता है V, Q बराबर फाइंड करना है, तो ये इसके कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक बेटा, तो Q बराबर C का मान पता है कितना बेटा 2 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 250, V का मान 250 वोल्ट है, Q बराबर 25 दूना कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो गया 500। ठीक, गुणे 10 की घाते -6, इस पर आ जाएगा आंसर कितना दे रहा है 25 माइक्रोफैरड संधारित, हाँ धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उनकी प्लेटों के बीच आवेश कितना होगा। अच्छा 25 माइक्रोफैरड है क्या, ठीक 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 ठीक, सॉरी इधर ध्यान देना, इसमें सवाल में 25 माइक्रोफैरड दिया गया। ठीक, तो यहाँ 25 करेंगे, तब इस पर आ जाएगा 25 गुणे 10 की घाते 6। ठीक, 25 का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा 625, जीरो आ गया, इसमें दशमलव आगे खिसकाते तो Q बराबर आ जाएगा 3 अंक किसका आया 6.25 गुणे 10 की घाते, प्लस का 3 चढ़ेगा, अच्छा में 3 घटाते हो माइनस का 3 कूलम। अब इस पर और भी पूछता था, कह रहा था उनकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। जब संधारित्र लिए तो बताए थे एक पर अगर प्लस चार्ज है तो एक पर कितना चार्ज माइनस चार्ज हो जाता है, इस पर आवेश का मान सेम होता है
और इस पर जो समान आवेश होगा इन पर आवेश तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन उनकी दिशा क्या रहेगी, अलग अलग। एक पर प्लस तो एक पर कैसा, माइनस। तो एक पर प्लस पर अगर बात करें तो ये आ गया, लेकिन अगर अगली बात करेंगे तो माइनस का 6.25 गुणे 10⁻³ कूलम। ये किस प्लेट पर है बेटा, पहली प्लेट पर। कौन सी प्लेट पर, पहली प्लेट पर आवेश इतना, तो दूसरी पर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा दूसरी प्लेट पर आवेश। ठीक, ये आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी क्वेश्चन बताएं ध्यान देना बेटा, उनको नोट करने के लिए वीडियो को रोक सकते हैं, फिर रोक करके फिर उसमें पीछे उनको देख करके आगे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आए अगले क्वेश्चन पर। चौथा एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन में कहता है 100 पिको फैराड का संधारित्र, 100 पिको फैराड, अर्थात फैराड किसका मात्रक, धारिता का, दे रहा था 100 पिको फैराड। एक पिको बराबर 10⁻⁻, माइनस कितना बताए थे, 12 फैराड। ठीक है, आगे आएंगे। संधारित्र पर 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, V बराबर कितना दे रहा है बेटा, 100 वोल्ट दे रहा है। तो संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। जानते हैं C बराबर Q अपान कितना होता है, V। अगर इससे Q का मान निकाले तो C इंटू कितना हो जाएगा, V। इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा। Q बराबर C का मान दिया गया है 100 गुणे 10⁻⁻12। अब V का मान कितना दिया गया है, 100। Q बराबर इसमें कितने जीरो, 4, तो 10⁻⁴ लिख सकते हैं, गुणे 10⁻⁻12। तो Q बराबर हो जाएगा 10⁻12 में 4 घटाओ, माइनस का 8 कूलम। ये आ गया इस पर आवेश। ठीक, जल्दी नोट करिए, अगले क्वेश्चन में आए। ठीक, यहां तक हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन। चौथे के बाद पांचवें पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता क्या है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर कितना बेटा, 1000 वोल्ट, अर्थात V बराबर कितना दे दिया, 1000 वोल्ट। इसको मैं 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हैं। आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। कितना, 2 माइक्रोकूलम आवेश, अर्थात Q बराबर दे दिया 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, ग्रहण करता है। संधारित्र की प्लेट, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, C बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जानते हैं, C बराबर होता है Q अपान V। ठीक बेटा, धारिता ही ज्ञात करना है। Q का मान 2 गुणे 10⁻⁻6 बटा V का मान 10⁻3। ये ऊपर जाएगा, कहे का हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो 10⁻⁻3। तो C बराबर निकल आएगा 2 गुणे 10⁻, आगे लिखे दे रहे, C बराबर निकल आया 2 गुणे 10⁻6 9 फैराड। ये आ गया। या तो इसको 10⁻9 को नैनो भी कहते हैं, नैनो फैराड, 2 नैनो फैराड, या 2 गुणे 10⁻⁻9 फैराड। इसको और भी लिख सकते हैं, गौर करना बेटा इधर, 2 गुणे 10⁻³ अलग, 10⁻⁻6 अलग कर दिया। तो C बराबर 2 गुणे 10⁻3, इसको माइक्रो कहता हूं तो फैराड में ये भी आंसर सही। ठीक, तो 2 गुणे 10⁻3 माइक्रो फैराड। ठीक, ये नैनो में लिखा हमने, ये माइक्रो में लिखा। ठीक, नोट करें। अगले क्वेश्चन पर बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, छठवां। ठीक, 5 तक हमने बता दी है। अगला क्वेश्चन में एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, अर्थात V बराबर दे दिया 500 वोल्ट। ठीक, अब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। ध्यान देने दर, पहले प्लेट के बीच की दूरी कितनी थी बेटा, D। कितनी थी, D, और उसकी दूरी कितनी कर दी जाती है, आधी। ठीक है, तो आधा कर दिया जाए।
तो संधारित्र पर नए विभव की गणना कीजिए। जब प्लेटों के बीच की दूरी, लिख सकता हूं, जब प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, डी हो तो धारिता C बराबर, फार्मूला बताए थे, क्या होता है बेटा, धारिता C बराबर फार्मूला बताए थे, आधी करना ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना था, D। ठीक है, अगर कह रहा है जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दे, आधी, जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दे बेटा, आधी, आधी का मतलब d/2 कर दे, कितनी कर दे, d/2 हो तो संधारित्र की धारिता C डैश मान लिया, कितना मान लिया बेटा, C डैश ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d बाई कितना हो जाएगा 2, इसको C डैश बराबर लिख सकते हो 2 पर चला जाएगा तो 1 अपॉन, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा d। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, या तो कह सकते हैं समीकरण 1 से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर कितना रख सकता हूं, C। तो समीकरण 1 से, ध्यान देना इधर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह कितना रखा है बेटा, C रख सकते हैं, तो इसमें C डैश बराबर 2 गुणे कितना आ जाएगा C, अर्थात 2 गुनी हो जाएगी। सवाल में लगता है विभव दिया गया ना, नहीं रुको रुको रुको, कह रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। जब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो संधारित्र पर नए विभव की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमने इसका 2 गुना निकाल लिया 2C, विभव निकालना है, विभव निकालने के लिए हम जानते हैं C बराबर Q अपान V, इसकी जगह रखोगे तो Q अपान V डैश, आगे सेम रहेगा, Q अपान कितना हो जाएगा V डैश गुणे Q अपान कितना हो जाएगा V। ठीक है, इस पर देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, तो इसमें V का मान निकालना है, तो 1 अपान V डैश बराबर 2 अपान V, तो इसको ऊपर ले जाओ तो ऊपर आ जाएगा, तो V डैश बराबर V अपान कितना हो जाएगा 2, तो V डैश बराबर V का मान सवाल में ही दे रहा कितना 500, तो 500 बटा 2, तो V डैश बराबर निकल आया 250 वोल्ट, कितना निकला बेटा 250 वोल्ट। सही है, ये आ गया तुम्हारे V डैश का मान, अगर यहां पर नहीं दिखाई दे तो V डैश बराबर 250 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया हमारे, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर आधी कर देते हैं तो उस पर जो विभव होता है वो भी कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 7वां, सातवें क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान देना बेटा इधर, कह रहा था एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R बराबर 1 सेंटीमीटर दे रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते -2 मीटर। ठीक है, 1 कूलम आवेश देने पर Q बराबर दे दिया 1 कूलम, कह रहा विभव कितना हो जाएगा V बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम जानते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान कितना होता है R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, Q बराबर 1 कूलम दे रहा, डिस्टेंस 10 की घाते -2। ठीक, तो V बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9, ऊपर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 2, माइनस का तो ऊपर प्लस का, तो 9 गुणे 10 की घाते 11 वोल्ट, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर, 7वें के बाद 8वें पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता क्या है, कह पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 की घाते 4 मीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। एक गोलाकार व्यास मानना है उसको
और उसमें वैद्युत धारिता की उसकी गणना करनी है। ठीक, गौर करना है। करा पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 घाते 4 किलोमीटर व्यास है। क्या दिया गया बेटा? इसका व्यास। व्यास सवाल में दे रहा है 1.28 गुणे 10 की घाते 4 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इस पर आ जाएगा एक, पहले व्यास की जगह त्रिज्या लिखता हूं। कितनी बेटा? त्रिज्या 1.28/2 गुणे 10 की घाते 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 के घाते 3 से क्या करा देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये कहे में चेंज हो जाएगा मीटर में। आर बराबर इसका इस पर भाग दोगे तो 2 दशमलव हमने हटा दिया, सवाया। इसका भाग दोगे तो 2 छक्का 12 और कितना आया? 2 दूना 4, सॉरी 2 चौको 8 है, 64 गुणे 10 की घाते 7। अब बटे में कितना लिख सकता हूँ? अच्छा, ऊपर और इसको ले गए तो 10 की घाते -2 हो जाएगा, 100 को ले जाएगा। तो r बराबर 64 गुणे 10 की घाते, इस पर 7 में 2 घटा दो, कितना बच्चा? 5। ठीक, मीटर। ये आगे रेडियस का मान इसका दिया गया। करे गोलाकार चालक मानकर पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है। अगर हम इसको गोलाकार चालक मानते हैं तो गोलीय चालक की धारिता बताए थे बेटा। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एल मानते थे तो क्या होता था? यहाँ r है तो क्या लिख लेंगे? r। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणे 10 की घाते 9, क्योंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये कहाँ आ जाएगा बेटा? नीचे। 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक, तो इसमें गुणे r का मान 64 गुणे 10 की घाते 5। इसमें c बराबर हो जाएगा 64/9 गुणे 10 की घाते 5 गुणे 10 की घाते -9। इस पर 64 का भाग देंगे, 9 का भाग सूर्य देंगे 64 में। 9 सते 63, 1.11 गुणे 10 की घाते 9 में 5 घटाओ माइनस का 4। 2 अंक और पीछे खिसका सकते हैं। C बराबर 711, आगे 10 की घाते 2 आएगा तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा फैरड में। इसको माइक्रो में लिख सकता हूँ। 10 की घाते 6 को क्या लिख सकता हूँ? माइक्रो। तो C बराबर 711 माइक्रो फैरड। ठीक, ये आ गई किसी, अगर पृथ्वी को हम एक गोला मानते हैं तो उसके लिए धारिता C बराबर 711 माइक्रो फैरड। ठीक, चलिए चलो अगले क्वेश्चन पर। 8वें के बाद 9वें पर आते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है 0.9 मीटर त्रिज्या। कितनी देर है बेटा? 0.9 मीटर त्रिज्या, अर्थात r बराबर दे दिया 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव V बराबर दे रहा है 960 वोल्ट। कितना दे रहा बेटा? 960 वोल्ट। ठीक है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? अर्थात n बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब n का फंड मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इस पर वैद्युत विभव V बराबर जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना होता है? R। V का मान 960, 1/4 पाई का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, Q का मान इससे ज्ञात करना है। R बराबर 0.9 मीटर दे रहा है। ठीक है, देखो इधर इसमें दशमलव हटाते हैं तो 0 बढ़ गया, 9 से 9 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 96, ये इसके कहाँ चला जाएगा? बटे में, तो ऊपर जाएगा तो 10 की घाते -9 Q। Q बराबर आ गया 96 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। ये Q का मान हमने निकाला, N का मान निकालना है तो Q बराबर कितना होता है? Ne। N का मान निकालने के लिए तो Q बराबर कितना लिखेंगे बेटा? Ne। तो N बराबर हो जाएगा Q अपान E। एक इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता होता है, Q का मान लिखे 96 गुणे 10 की घाते -9 बटे
एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 दशमलव हटाया 0 बढ़ गया। 16 छः का कितना होता है 96, कितना होता है बेटा 96। n बराबर कितना आया 60 गुणे 10 की घाते, ये ऊपर चला जाएगा 19 प्लस में, 19 में 9 घटाया कितना बच्चा प्लस का 10, कितना है बेटा प्लस का 10। इस पर आंसर में दे रहा है n बराबर 0.1, एक अंक और खिसा का देंगे तो 6 गुणे 10 की घाते 11, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी कमी। 6 गुणे 10 की घाते 11 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी इस पर कमी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए हम। n बराबर लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घाते 11 इलेक्ट्रॉनों की कमी। 10वीं 9वीं के बाद 10वें क्वेश्चन पर आए हम। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 10वीं में कह रहा था 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 100 वोल्ट बैटरी अर्थात V बराबर दे दिया 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरड धारिता वाले अर्थात C बराबर दे रहा है 900 पिको फैरड। एक पिको बराबर होता है 10 की घाते माइनस 12 फैरड। C बराबर 2 अंक और खिसका दिया तो 10 की घाते 2 चढ़ेगा, 12 में 2 घटाओ तो 10 की घाते माइनस 10 फैरड। ठीक, जब आगे की ओर दशमलव खिसकाते तो घात प्लस में, तो उसमें 12 में 2 घटा दो कितना बच्चा माइनस का 10। आगे कह रहा है संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। U बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे 1/2 CV²। सही बेटा, फार्मूले में हमने बताया था पीछे 1/2 C का मान 9 गुणे 10 की घाते माइनस 10, 9 गुणे 10 की घाते माइनस 10, इसको 10 की घाते 2 लिख सकता हूं वोल्ट में। ठीक है, इस पर 10 की घाते 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो U बराबर इसको लिख सकता हूं 4.5। ठीक, तो 4.5 क्रॉस 10 टू दी पावर माइनस 10 क्रॉस 10 टू दी पावर 4, तो U बराबर 4.5 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो U बराबर 4.5 माइक्रो जूल। ये आ गई इसकी ऊर्जा 4.5 गुणे 10 की घाते माइनस 6 या 4.5 माइक्रो जूल। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए 11वें पर। हो गया बेटा इतना। अगले क्वेश्चन पर 11वां क्वेश्चन कहता है 6 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को अर्थात C बराबर दे दिया 6 माइक्रोफैरड। एक फैरड बराबर होता है 10 की घाते माइनस 6 फैरड के, माइक्रो का मान होता है 1 माइक्रो बराबर 10 घाते माइनस 6 फैरड के। ठीक, संधारित्र को कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V बराबर दे दिया 100 अर्थात 10 की घाते 2 वोल्ट, 100 को 10 की घाते 2 लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। U बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी फार्मूला बताइए, U बराबर हाफ CV² होता है। U बराबर 1/2 C का मान 6 गुणे 10 की घाते माइनस 6, V का मान 10 की घाते 2 का स्क्वायर, तो U बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, तो 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 गुणे 10 की घाते 4, 2 दूना 4, तो U बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते, इस पर घटाओगे तो माइनस का 2, ये आ गया जूल। ठीक, तो आंसर आता है U बराबर 3 गुणे 10 की घाते माइनस 2 जूल, या इसको आंसर में लिख सकता हूं 0.03 जूल। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलो अगले आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 12वां। ठीक है बेटा, 12वीं क्वेश्चन पर आते हैं। कहता एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता अर्थात C बराबर दे दिया 100 माइक्रोफैरड।
हाँ 100 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड बेटा 2 बार माइक्रो है, एक माइक्रो का मान 10 की घाते 6, दूसरे का भी 10 की घाते -6। इसका 100 का मतलब 10 की घाते कितना लिख सकता हूँ 2, 6 6 12, 12 में 2 घटाओ 10 की घाते -10 फैरड। ठीक, आगे आए, कह रहा था यदि उसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, V बराबर 50 वोल्ट दे दिया, इसमें संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। U बराबर क्वेश्चन मार्क, U बराबर जानते हैं हाफ CV², U बराबर 1/2, C का मान कितना 10 की घाते -10, V बराबर 50 का स्क्वायर, तो U बराबर 1/2 गुणे 10 की घाते -10 गुणे 50 गुणे कितना लिख सकता हूँ 50, इसको काटो कितना आ गया 25, 2 से काट दिया कितना आ गया बेटा 25, तो U बराबर आएगा 25 पंचे 125, जीरो है अभी, गुणे 10 की घाते -10। ठीक, तो U बराबर दशमलव हम यहाँ से किस खाते हैं 1 2 3, तो 1.25 गुणे 10 की घाते 3 प्लस में 10 की घाते -10, तो U बराबर 1.25 गुणे 10 की घाते -7 जूल। सही है, ये आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में आए अब हम,